हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप सबका स्वागत करता हूँ एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। जानने की कोशिश करेंगे कैंडिडेट से कि आज का लेवल उनका कैसा रहा, पेपर का क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि एक दिन के ब्रेक के बाद स्टार्ट हुए हैं पेपर। ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो सर। हेलो भैया। क्या नाम है आपका? सुमित मिश्रा। सुमित जी, कहाँ से आए आप? कानपुर से आए, यूपी। यूपी कानपुर से। जी सर। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? 64 सर। 64 रहा। अच्छा बताइए, अपने पेपर का लेवल क्या रहा? ठीक था, ज़्यादा कठिन नहीं था। बस थोड़ा ये जिसने अगर तैयारी की है महीने भर के आसपास से तो उसका निकल जाएगा। मैंने मुश्किल से भी तैयारी की है, अगर देखा जाए तो मेरी एवरेज तैयारी जो थी 15 से 20 दिन की रही है। 15 दिन ही मैक्सिमम मान लीजिए, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो जॉब के साथ साथ तैयारी करता हूँ, तो आप समझ ही सकते हो जी। तो बस ये है। 15 से 20 दिन की तैयारी में आपके नंबर अच्छे हैं। रीजनिंग तो बहुत ही सरल थी, और मैथ में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए वो एलसीएम और चक्रवर्ती ब्याज से लेकर के आए हैं। जी उसी पे आए थे। एलसीएम एचसीएफ से? एलसीएम एचसीएफ थे, और चक्रवर्ती ब्याज जो आता है उस पे नंबर क्वेश्चन आया। चक्रवर्ती ब्याज से किस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? वही सर, परसेंटेज था कि 3 साल का समय दिया है और उसकी दर दी गई है 12% है, 10% है, और आपको उसका टोटल ब्याज निकालना है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा रुपयों में, ये दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से हाँ थे, तीन या 4 क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस से। बता सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन? प्रॉफिट लॉस का सर नहीं याद है, मेरा सिस्टम थोड़ा सा मुझे एक से आकर दूसरे में किया गया था। हाँ, बट मैं उसके रीजनिंग के बता सकता हूँ क्वेश्चन आपको, और जीएस के क्वेश्चन थोड़े से बता सकता हूँ, मैथ के बता सकता हूँ बाकी क्वेश्चन। जी बताइए, जो भी क्वेश्चन आपको याद है बताइए, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिले आपको? उसमें ब्लड से संबंधित क्वेश्चन आए थे जीएस में सर, कि ब्लड प्लेटलेट्स किसको, मतलब प्लेटलेट्स होती हैं, इसका ये कब जमता है, ठीक है, और मांस होता है तो मांस का मैक्सिमम औसत टाइम कितना होता है, या चरण कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और जीएस में जो आपके क्वेश्चन आए थे रीजनिंग क्वेश्चन ये आए थे, एक तो दर्पण वाले संबंधित क्वेश्चन आए थे, दर्पण से 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी क्वेश्चन आए थे आप करके उस पर ज़्यादा आए थे, नंबर सिस्टम पे ज़्यादा आए थे। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे जी। अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? बढ़िया था, ज़्यादा टफ नहीं था। स्टैटिक? अगर मुझे लगता है मैंने 15-20 दिन की तैयारी में आधे क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं, तो जिसने महीने 1.5 महीने तैयारी की आराम से उसके खा जाएंगे। स्टैटिक से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? 7-8 क्वेश्चन थे जी। जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मेरे में नहीं थे, नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से थे। हिस्ट्री से ये थे कि स्टेथोस्कोप किसने के आविष्कारक कौन थे, और एक वो आपका क्वेश्चन था, उसका क्या बोलते हैं सर, याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन था। 1-2-3 खोज के लिए आई थी, खोज के लेकर क्वेश्चन आए थे जी। जनरल साइंस का लेवल क्या रहा? थोड़ा कठिन था, थोड़ा टफ था, उसी में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। जीएस में जीके सही थी, जीएस में थोड़ा प्रॉब्लम कर गई थी, बस वही प्रॉब्लम थी हमारी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो मैम। हाँ हेलो। क्या नाम है आपका? रक्षा डोडे। अच्छा मैम, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर। क्या स्कोर रहा आपका? 62। 62। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 75 सुनने में आया ऐसा। 75 और हाईएस्ट स्कोर 75 था। और आसपास के स्कोर क्या देखने के लिए मिले आपको? आसपास 65 था, 61 था, बाकी मतलब 42, 45 ऐसे भी थे। 45 तक के नंबर भी देखने के लिए मिले। कैसा रहा पेपर का लेवल? ठीक था। अगर हम पेपर में मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले? आयु से था, परसेंटेज से था क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से? हाँ। एवरेज से? एवरेज से भी थे 2-3 क्वेश्चन। कोई से क्वेश्चन मैथ्स में जो आपको याद रहे हों कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाई हूँ। ज़्यादा तो याद नहीं है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बेरिसल क्या है? डिकम्पोजिस्ट क्या है? और बल विस्थापन बराबर क्या होता है? नॉन स्टिक का बर्तन में जो वो कोटिंग होती ना, वो किसकी होती है? और भारत का पहला वाणिज्य ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया था? और एक चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था और कब रखा था? कॉकरोच का वो स्वेट ग्लैंड आती ना, उसके बारे में पूछा था। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक्स से हैं। साइंस से भी थे, स्टैटिक से भी थे, और रीजनिंग से भी थे, और मैथ्स से भी थे। अगर जीके की बात करें तो जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? जियोग्राफी से नहीं, इससे के अलावा नहीं कुछ ऐसा था। हिस्ट्री से क्वेश्चन? हिस्ट्री से भी नहीं, मेरे को तो कुछ में कुछ दिखा ऐसा मेरे इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन से? नहीं। अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का लेवल क्या रहा?
ठीक था जनरल साइंस का भी। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से या फिजिक्स से? बायो से। और बॉटनी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? नहीं बोटनी से। क्या एमपीजीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हाँ एमपीजीके से थे, पर मेरे को ऐसे याद नहीं है एमपीजीके के। रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का लेवल अच्छा था। आज आपका पेपर इतना लेट छूटा है, उसकी कोई वजह? टेक्निकल इशू आया था कुछ? हाँ 2 से 3 बार लाइट गई थी स्टार्ट होने से पहले। इसी वजह से पेपर लेट छूटा है। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है सर। हेलो मैम, हेलो सर, क्या नाम है आपका? प्रियांशी मालाकार। प्रियांशी जी, कहाँ से आए आप? मैं ग्राम पलकनाथ से, यही खंडवा के निवासी। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था। ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 60। आपका 60 स्कोर रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? हाईएस्ट 72। 72 हाईएस्ट मिला। और अगर वो आसपास की बात की जाए, आपने स्कोर देखे हो तो क्या क्या स्कोर देखने के लिए मिले आपको? सर ऐसे तो मतलब कम भी थे, 35, 72। अच्छा, और एक था 82, 30, 32, बस ऐसे ही। 82 नंबर भी थे? नहीं 82 नहीं, 28 मतलब। हाँ 28 तक का स्कोर भी हुआ है? हाँ 28 भी हुआ है। और एक के तो शायद 20 ही आए थे। अच्छा, 20। मतलब आज का थोड़ा टफ बोल सकते हैं पेपर। पेपर के लेवल में चेंज हुआ है? हाँ हुआ है, मतलब जीके वगैरह थोड़ा युद्ध वगैरह पूछ रहा है। और मैथ्स में थोड़ा मतलब CISI थोड़ा आगे का पूछ रहा है, वो दर वगैरह पूछ रहा है। और रीजनिंग में डिकोडिंग चल रही है ज़्यादा, और त्रिभुज वगैरह चल रहे हैं, वो गिनने का आता है ना वो। और आज तो फ्लोक से भी आ गया था। फ्लोक से कैसा क्वेश्चन था? फ्लोक से मतलब जैसे कि वो एक कौन दे देता है उसको मानने का, तो मतलब मिरर में कैसा होगा, दर्पण में, वो वाटर में कैसा होगा, ऐसे 3 क्वेश्चन फ्लोक के आए थे। और कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, 4-5 उसके आए थे। और त्रिभुज वगैरह, बस रीजनिंग में यही चल रहा है। रक्त संबंध नहीं था उसमें। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का लेवल कैसा रहा? ठीक था उसका तो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसमें। कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? सही से ज़्यादा आ रहा है उसमें। CISI से किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? कुछ क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हो आप? CISI जैसे मतलब उसने ना दर दी थी, 3 वर्ष का समय दिया था, और अपन को साधारण ब्याज पूछ रहा था। और उसमें एक उसने मिश्रधन भी शायद वो दिया था, ऐसा कुछ दिया था, उसमें निकालना था अपन को उसकी रेट। एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एडवांस से 2 थे, उसमें बेलन का भी एक आया था और एक व्रत का आया था। बेलन का कैसा क्वेश्चन था? बेलन का उसका शायद क्षेत्रफल पूछा था उसने, उसका मतलब आसपास का दे दिया था, उसका क्षेत्रफल पूछा था। और व्रत का पूछा था उसने, मतलब उसकी परिधि दे दी थी, और उसमें उसने पूछा था मतलब व्रत का आसपास का पूछा, शायद त्रिज्या पूछी थी, ऐसा कुछ पूछा था उसने। GK GS की बात करें तो GK GS का लेवल कैसा था? GK GS तो बढ़ा रहा है भाई वो मतलब आज तो युद्ध से आए थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। और युद्ध के भी अभी मतलब कि बोल सकते कि अभी ना बहुत पुराने पूछ रहा है, जैसे ब्रिटिश, फ्रांस, ये लोग आए थे ना, तब से पूछ रहा है वो। 2 क्वेश्चन तो युद्ध के थे, वो अच्छे से कर लो। और युद्ध में और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हाँ इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। मतलब वो पूछ रहा है कि जैसे अभी मतलब जो नीतियाँ चल रही है ना, वो पूछ रहा है कि ये नीति कब लागू हुई थी, ये नीति कब लागू हुई थी। और GS में ना वो फॉर्मूले सूत्र वगैरह पूछना चालू हो गया उसका, जैसे मतलब कि इसकी जिसके न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो ये अभी तो ये नहीं पूछ रहा, पर इसके रिलेटेड जो है ना वो खोजे पूछ रहा है वो। आपने पिछले रिव्यू देखे थे? हाँ देखे थे। लेवल कैसा है उसमें? लेवल बड़ा है या वही सेम लेवल? इस बार आज का तो मैं बोल सकती हूँ थोड़ा टफ आया है पेपर। आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है? मैंने प्रिपरेशन एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट खंडवा से की है। वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगाते थे आप? हाँ जी लगाते थे। क्या स्कोर रहता था वहाँ पे? उसमें भी 65, 67 के समथिंग। हाँ वही रहा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मोहित। मखमूद। कहाँ से आए आप? मैं यही प्रॉपर खंडवा से हूँ। मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं आप? जी बताइए, पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल तो ठीक था, लेकिन बस थोड़ा जीके जीएस उसने थोड़ा अलग पूछा है। बाकी मैथ रीडिंग नॉर्मल आई थी, और जीके में कुछ बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लिए और कुछ बहुत कठिन पूछ लिए, ऐसा था। जी के नॉर्मल थी और साइंस थोड़ी हार्ड थे। जो मैथ के क्वेश्चन थे वो कैलकुलेट थे, कम से कम 7 से 8। बाकी हाँ, बाकी नॉर्मल था।
मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? CI से और तुम्हारा SI से और तुम्हारा अनुपात से क्वेश्चन सिंपल थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ बता सकते हो? ये सीधे सीधे बोल रहा था 5:4। आयु का दिया। हाँ, आयु का दिया था, जैसे कि बोल रहा था कि 2 अनुपात दिए हैं 5:4 करके, एक बड़ा है 15 वर्ष और छोटी की एज पूछे थे, ऐसे करके क्वेश्चन थे उसमें। एडवांस का क्वेश्चन कितने देखने को मिला? एडवांस का क्वेश्चन कुछ नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन थे। किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन जैसे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया था, एक बहुपद था और एक अलजेब्रा था, ऐसे 3 क्वेश्चन थे। बाकी सब नॉर्मल ही था। अर्थमेटिक में तो ठीक ही थे, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज और लाभ हानि के क्वेश्चन आए थे। मतलब शुरू के 3-4 टॉपिक जो है उनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। परसेंटेज से किस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? परसेंटेज में यही 220 का 50% प्लस 120 का 80% कितना होता है, ऐसा। और आप बताइए कि जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? मेरे हिसाब से नॉर्मल था, जीके का नॉर्मल था और जो साइंस थी उसमें हार्ड था। एमपी जीके देखने को मिला? MP जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं करा। एक भी क्वेश्चन, करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स से एक या 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो ये अभी 2022 का था या 23 का करंट था? 2022 का था वो। और अगर पेपर की बात करें हम तो किस लेवल में रखेंगे आप, इजी, मॉडरेट या हार्ड? इसको इजी से ऊपर और मॉडरेट के बीच में। इजी रखूँगा मैं तो। अच्छा, आपका स्कोर क्या रहा? आपका स्कोर? मेरा 70 रहा है। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? 71 भाई का। मेरा 71 है। और अगर हाईएस्ट स्कोर तो पूछ लिया, लोएस्ट स्कोर क्या रहा? लोएस्ट स्कोर एक था 22। मैंने 25 देखा था और 20 के आसपास देखा था, 25-20 के आसपास। पिछले आपने कुछ रिव्यू देखे हो तो सेम पैटर्न है या पैटर्न में चेंज हुआ है? पैटर्न तो सेम है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ जीके का ही थोड़ा सा। यूट्यूब पर मैं देख नहीं पाया था अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर, हाँ, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार तिवारी, उमेश जी, कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर नौगांव। छतरपुर जिला से। हाँ, अच्छा, कैसा रहा आपका? ठीक रहा। 68 नंबर। 68 नंबर आपके आए हैं। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? बस यही था और नहीं दिखा कुछ, इतना ही था। इतना ही। और लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? 18। ये बताइए पेपर के लिए। से कुछ नहीं आया। और चक्रवृद्धि ब्याज से आए, जैसे 4 मीनार कहाँ हैं ये आया एक, ठीक है। और त्रिभुज के बहुत ज़्यादा आए, आज 5-6 क्वेश्चन आए। हाँ, काउंटिंग पे उसमें पूछा जाता कि त्रिभुज कितने हैं बताइए। हाँ। और रीजनिंग से कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिले? ब्लड रिलेशन रीजनिंग में सबसे थे। ब्लड रिलेशन नहीं था ब्लड। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन। पजल से 1 क्वेश्चन था। और क्लासिफिकेशन से 4-5। एनालॉजी से नहीं मिला देखने को। और डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं था। और रैंकिंग भी नहीं था। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको कोई से टॉपिक याद हो जिनसे क्वेश्चन आप देखने के? मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन से 3-4 थे और चक्रवृद्धि ज़्यादा आ रहा, 3 क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 क्वेश्चन कैसे थे? ये थे, नहीं, एक में अमाउंट निकालना था, एक में रेट निकालनी थी। और जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? जीके ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा सरल था, मॉडरेट था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।